हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आज है लेक्चर नंबर इसका सेकंड। आई होप आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डीआरआई यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या फंड, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताया था और किन कंपनीज को डीआरआर और डीआरआई बनाना है और मिनिमम क्या रेट है वो भी बताया था। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो अनलिस्टेड कंपनीज जो होती है अधिकतर, उनको डीआरआर जो है वो 10% मिनिमम बनाना है ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस और इनको 15% ऑफ मैच्योर डिवेंचर कम से कम बनाना है। ओके, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको करा रहा हूँ, ये ड्यू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस या उसके स्टडी मटेरियल से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इशू 10 लाख, एक कंपनी है इशू कर रही है 10 लाख रुपीज के, 10 लाख रुपीज है, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दे रखा है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर दे रखे हैं और इंटरेस्ट रेट है 12% डिबेंचर एट पार ऑन 1 अप्रैल 2014। तो अभी हमें यह समझ में आया कि 1 अप्रैल 2014 को 1 अप्रैल 2014 को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, इशू 12% डिबेंचर, इशू कर रहे हैं 12% डिबेंचर। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं। अच्छा, इशू एट पार कर रहे हैं तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो है 10 लाख रुपए की। अब नंबर ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमको वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू 10 लाख रुपए वो दे रखी है, क्योंकि एट पार इशू की है ना, तो फेस वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई। ओके, 12% क्या हो गई उसकी इंटरेस्ट रेट, ये हो गई इशू की डेट। रिडीमेबल एट पार, अच्छा रिडम्पशन भी पार होगा। ओके, तो रिडम्पशन जो होगा इनका, रिडम्पशन किसका, 12% डिबेंचर का, वो भी कैसे होगा, एट पार ही होगा। ओके जी, यानी कि रिडम्पशन भी कितने रुपए देंगे, रिडम्पशन भी 10 लाख रुपए। तो इशू भी कैसे हो रहा है, एट पार, यानी कि डिबेंचर इशू किए 10 लाख रुपए लिए। अब रिडम्पशन जब करेंगे यानी कि डिबेंचर वापस ले लेंगे और पैसे दे देंगे, तब भी 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो 10 लाख ही लिए हैं, 10 लाख ही वापस डिबेंचर होल्डर को देने हैं। लेकिन जो 10 लाख देने वो कैसे देने हैं, रिडीमेबल एट पार इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी कि जो 10 लाख रुपए देने हैं वो एक साथ नहीं देने हैं, आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख लीजिए आप, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई और ये हो गई आपकी सेकंड, और इक्वल का मतलब 5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट हो गई और 5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। ओके, और कब करना है रिडम्पशन, वो डेट भी दे रखी है, मार्च 31 2018 और मार्च 31 2019। तो एक तो है रिडम्पशन की डेट 31 मार्च 2018 और एक है 31 मार्च 2019। तो 18 और 19 दो आपको रिडम्पशन की डेट दे दी क्वेश्चन में। ठीक जा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मिनिमम अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑन मार्च 31 2015। 31 मार्च 2015 को जो रिक्वायर्ड आपका डीआरआर है मिनिमम, वो कंपनी ने बना लिया। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज क्लियर करता हूं। एक्चुअल में जो ये डीआरआर है ना, ये जब कंपनीज एक्ट आया था यानी कि 2013 के अंदर, तब ये था 50% कि मिनिमम कितना था, 50% था, 50% था। फिर क्या हुआ, 2014 के बाद में इसको कम करके 25% कर दिया गया था और 2019 से अभी ये 10% है। तो अब आप क्वेश्चन देखोगे तो 2019 से 10% है, लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2015 से ना वो कर रहे हैं, तो वहां पर कितना था, 25%, 25%। तो उस हिसाब से हमें डीआरआर 25% मिनिमम बनाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझा के कर रहा हूं कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, वो तो इतने पुराने क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, अब तो नए क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर हो सकता है जो डेट हो वो 2019 की होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 10% ले रहा हूं डीआरआर के लिए। ओके, समझ में आ गया। आज की डेट में अगर कोई कंपनी रिडम्पशन करती है तो डीआरआर कितना बनाना है, 10% बनाना है 2019 के बाद में। तो अभी तो हम 2023-24 के अंदर चल रहे हैं, है ना, तो हमें 10% लेना है। ओके, आपकी जो बुक है उसके अंदर 15% ले रखा है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो मान रहे हैं कि भाई 2014 की बात है, तो फिर वो 15 क्या 25% ले रहे हैं, क्योंकि 2014 के टाइम ये इंटरेस्ट, ये डीआरआर की मिनिमम रिक्वायरमेंट रेट थी। ओके जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10% ले रहा हूँ, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो इन्होंने कब जो है ट्रांसफर कर दिया, 31 मार्च 2015 को, यानी कि 31 मार्च 2015 को ही इन्होंने क्या किया, डीआरआर के अंदर 10% मान लेते हैं, 10% इन्होंने ट्रांसफर कर दिया
और अगर आप पुराना क्वेश्चन मान के चल करोगे तो कितना करना होगा 25%। लेकिन एग्जाम में फिर बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो नए क्वेश्चन आएंगे 2018, 19, 20, 21, 23, 24 ऐसे आएंगे, तो वहां पर आपको 10% लेना है। तो एग्जाम पर्पज से मैं 10% से करा रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके जी, तो यहां पर हो जाएगा आपकी डिबेंचर की जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कितना रिडम्पशन करना है, वो करना है सर 10 लाख रुपए का। तो उसका 10% कितना हो गया 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज का हमने DRR बना दिया। अगर आप 25% बनाओगे तो 2.5 लाख रुपए का बन जाएगा। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ सर, द कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2017 को और 16 अप्रैल 2018 को। सही बात है। देखो रिडम्पशन कब करना है हमको, यहां पर देखो ये रहा, ये देखो रिडम्पशन कब करना है, रिडम्पशन करना है 31 मार्च 2018 को। कितने का 5 लाख रुपए का। ये रिडम्पशन की डेट है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो रिडम्पशन जब करना होता है उस ईयर के, है ना, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिडम्पशन कर रहे हो उस ईयर की अप्रैल मंथ में ही DRI बनाना पड़ता है, आपको पता है। तो DRI हम कब बनाएंगे, हम बनाएंगे अगर जैसे ये 31 मार्च 2018 है तो ये मंथ स्टार्टिंग मंथ कब होगा, अप्रैल। तो अप्रैल में कब बना देंगे यहाँ पर, तो हम बना देंगे 30 अप्रैल को DRI। सर 30 को क्यों बना रहे हैं, 1 अप्रैल को क्यों नहीं बना रहे। वैसे 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल 30, 2017। तो 18 जो है वो स्टार्ट कब हुआ होगा 17 में, तो 1 अप्रैल 2017 को हम DRI बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो भी हमें DRI इसी डेट पर बनाना होता। 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है जिस साल रिडम्पशन करना होता है उस साल, क्योंकि 31 मार्च 2018 को 5 लाख रुपए के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, यानी कि रिडम्पशन ड्यू हो गया है, मैच्योरिटी आ गई है। तो मैच्योर जो डिबेंचर होता है उसका जिस ईयर मैच्योर हो रहे हैं उसकी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमें DRI बनाना होता है। और क्वेश्चन ने साफ बोला है कि 30 अप्रैल को बनाना है। तो 18 स्टार्ट हुआ होगा 17 में, 17 में 30 अप्रैल को बनाना है DRI। कितना 15% बनाना होता है, किसका, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का, बिल्कुल नहीं, जिस डिबेंचर का हम रिडम्पशन कर रहे हैं, जो उस साल डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका। इस साल 2018 के अंदर 17-18 के अंदर कितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं, 17-18 के अंदर डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं 5 लाख रुपीस के। तो 5 लाख का हम कर देंगे 15%, जो कि हो जाएगा आपका 75,000। तो DRI कितने का बनेगा 75,000 का। ऐसा का ऐसा 2019 के अंदर भी हमें DRI बनाना है। किस डेट को DRI बनेगा, जैसे 19 है तो स्टार्ट कब हुआ होगा 18 में, तो 18 का अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बनाना है। अब क्वेश्चन ने कब बनाया वो आपको डेट दे रखी है, नहीं दे रखी होगी तो 30 अप्रैल ले लेंगे, यहां पर दे रखा है अप्रैल 16, 2018। अब आप बोलोगे सर 2018 क्यों, क्योंकि ये जो 19 है ये स्टार्ट कब हुआ होगा 18 में, तो यहां पर 2018-19 है ना ये वाला ईयर, यस। तो यहां हम बना देंगे 16 अप्रैल 2018 को। कितना, जो इस साल मैच्योर हो रहे हैं कितने 5 लाख, तो 5 लाख का 15% वो होता है 75,000। जो DRR होता है ना वो टोटल आउटस्टैंडिंग जो डिबेंचर है उसका 10% बनता है, लेकिन DRI जो है ना जो मैच्योर हो रहे हैं आज इस साल कितने मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% कम से कम है। ओके जी, ठीक, ओके, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च 31, 2018 एंड मार्च 31, 2019। भाई देखो DRI बनाए हैं अप्रैल में और मार्च में इनका क्या करना है, 17 का जो DRI बनाया उसका 18 मार्च महीने के अंदर 31 मार्च को उसका रिडम्पशन करना है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसको बेच दिया। ऐसा कैसा, जो ये 18 में बनाया था उसको 19 में बेच दिया, यानी कि रिडम्पशन की डेट हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी है, क्योंकि लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। ओके, रिडीम द डिबेंचर ऑन दैट डेट, जो ड्यू डेट है उस डेट को आप रिडीम कर लीजिए। पास जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करनी, एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो डिबेंचर हम इशू कर रखे हैं वो कितने परसेंट वाले हैं, 12% इंटरेस्ट वाले हैं, तो उस इंटरेस्ट की हमको एंट्री नहीं करनी है, उसको आपको छोड़ देना है। ओके, हाँ, एज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम। जो हमने डिबेंचर खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, DRI करा है हमने, उसके ऊपर कितना 75,000 का यहाँ, 75,000 का यहाँ, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा 8% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर होल्डर को उसकी जनरल एंट्री वैसे करनी होती है, लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करे हैं उसके ऊपर जो 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, उसकी हमको इफेक्ट देना है, उसकी एंट्री करनी है। ओके जी, तो अब क्या करें सर, कुछ नहीं, जनरल एंट्री बनाओ फटाफट से, इशू से स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो इशू से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इशू की भी जनरल एंट्री कर लेनी चाहिए। तो फटाफट से करूंगा अब मैं जनरल एंट्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो DRR और DRI का कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आज का और क्लियर हो गया, और डिटेल में मैंने बता दिया,
ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ये डेट, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो सकती है, उसके लिए मैं आप लोग इससे माफ़ी चाहता हूँ। यस, आगे देखो। हाँ जी, इशू कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2014 को। ओके, 1 अप्रैल 2014 को इशू कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2014 को एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। वैसे मेरी राइटिंग ठीक ठाक ही है, लेकिन मैं जल्दी करा रहा हूँ आपको, इसलिए वो ठीक ठाक भी नहीं रहेगी, उसके लिए सॉरी। बस आपको समझ में आना चाहिए मेन। बाकी एग्जाम में तो आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे, मेरी हैंड राइटिंग से तो लिखोगे नहीं। ओके ना? यस, एट पार ही इशू कर रहे हैं, तो एक ये डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, और कुछ लोग क्या करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं, वो भी आप चाहो तो कर सकते हो, फिर 2 एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर लिख दो डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, नरेशन एप्लीकेशन बनी, रिसीव्ड। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा? ये डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। और अगर एक एंट्री होती तो सीधा कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाता। तो स्मार्ट वर्क तो वही है कि, पर इससे क्या होता है पता चलता है कि पूरे पैसे एप्लीकेशन पे मंगा लिए। तो यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिबेंचर। सर ये तो हो गई हमारी किसकी एंट्री? इशू करने की एंट्री। अब यहां से स्टार्ट होगा रिडम्पशन। रिडम्पशन में सबसे पहले हमको DRR बनाना है, और DRR के बारे में क्वेश्चन ने बोल रखा है कितना बनाना है, वो मैंने यहाँ नीचे लिखा था, देखो ये रहा। 31 मार्च 2015 को बनाना है DRR। 10 लाख का 10% बना रहा हूँ क्योंकि मैं लेटेस्ट रेट ले रहा हूँ। अगर आप 2014-15 की रेट लेंगे तो वो 25% थी DRR की, वो मैं पहले बता चुका हूँ मिनिमम। तो 10 लाख का मैं लेटेस्ट ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 10% बनाना 2019 के बाद। तो 10 लाख का 10% हो गया आपका 1 लाख रुपए। तो 31 मार्च 2015 को क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैसे निकाल दो, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। आप पूरा लिखना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। 25 करोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। DRR क्रिएट कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तो क्या है? इंटरेस्ट की एंट्री करनी नहीं है, नहीं तो मैं फिर 14-15 का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता, लेकिन उसका बोला है छोड़ना है। ओके, तो सीधा आ जाते हैं हम रिडम्पशन की डेट पर। रिडम्पशन की डेट पे क्या होगा? रिडम्पशन की डेट पे 30 अप्रैल 2017 को हमको क्या बनाना है? DRI बनाना है, क्योंकि 31 मार्च 2018 यानी कि 17-18 के ईयर के अंदर ही 5 लाख रुपीज़ के DRR का हमको रिडम्पशन करना है। तो 30 अप्रैल को हम DRI बना रहे हैं, तो आइए DRI बना देते हैं 30 अप्रैल 2017 को, ठीक है। अब DRI बनाएंगे तो पैसे जाएंगे बिल्कुल, और DRI लिख रहा हूँ ना, आप फुल में लिख सकते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू, पैसे जाएंगे तो बैंक। कितने जाएंगे वो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है, फिर भी बता देता हूँ। जितना ड्यू हो रहे हैं इस साल 17-18 में 5 लाख, 5 लाख का 15% होता है 75,000, तो 75,000। ओके, इन्वेस्टमेंट कर दी, मनी इन्वेस्ट, ठीक है। नरेशन आप अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि मैं नरेशन के पीछे लगा रहूँगा तो फिर आपको ये कराऊंगा कब, टाइम लग जाएगा फिर, है ना। या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ DRI फुलफिल्ड, ऐसे आप नरेशन लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट क्या होगा? अब रिडम्पशन की डेट आ गई। रिडम्पशन की डेट क्या है? 30 अप्रैल 2017 को हमने DRI बना दिया, और 31 मार्च 2018 को रिडम्पशन करना है उसी साल। लेकिन रिडम्पशन करने से पहले क्या करेंगे? जो इन्वेस्टमेंट हमने अप्रैल में बनाए हैं उसको मार्च में बेच देंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं सर। कौन से इन्वेस्टमेंट? ये जो अभी हमने करे थे, है ना, जो अभी इन्वेस्टमेंट हमने करे थे उसको हम बेच रहे हैं। सर इसी साल तो किए थे, इसी साल बेच रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, करे कब थे? 30 अप्रैल को। ये देखो, बेच कब रहे हैं? 31 मार्च में। तो 30 अप्रैल, अप्रैल वाला महीना तो गया, मई से काउंट करेंगे मार्च तक तो कितने मंथ होते हैं? 11 मंथ, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो 11 महीने बाद में हम बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस। तो 11 महीने का इंटरेस्ट तो आएगा ना, यस। तो एक तो DRI बेच देंगे, DRI कितने के? 75,000 के।
लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। यस, तो इंटरेस्ट ऑन डी आर आई, इंटरेस्ट ऑन डी आर आई कितना 11 मंथ का, 11 मंथ का, और इंटरेस्ट रेट कितनी है 8% है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 75,000 का 8% कर लो, 75,000 का आप 8% करेंगे, 75,000 का 8% और 8% और 12 मंथ नहीं है ना, ये ध्यान रखना, 11 मंथ ही, तो 8% 11/12, 1 अप्रैल को अगर किया होता ना इन्वेस्टमेंट तो फिर आपके पूरे 12 महीने हो जाते। तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो गया 5,500। यस, अब टोटल कर लो इनकी, 75,000 प्लस 5,500 दैट इज 80,500। ठीक है, नरेशन बेटा आप लिख देना, अब मैं नरेशन फटाफट, क्वेश्चन नहीं होगा फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे उतना कहते हैं सर इतने लंबे लेक्चर मत लिया करो। चलिए अब रिडम्पशन की डेट आ गई। यस, रिडम्पशन ड्यू कर देते हैं, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और रिडम्पशन कर रहे हैं हम एट पार, तो ना तो डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम, टू सीधा डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। ओके जी, कितना 5 लाख रुपीज़ का करना है इस बार पेमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में करना था ना, टोटल तो 10 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख एक। यस, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2018 को। ये जो इंटरेस्ट मिला है, हाँ, ये आपके लिए इनकम है 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो 31 मार्च 2018 को जब आप पीएनएल बनाओगे तो इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट जो है ये यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट, तो इधर हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट, 2 कर देंगे बैंक, बैंक नहीं पीएनएल। यस, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, देखो पीएनएल के क्रेडिट में चला गया, कितना 5,500। ओके, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, बहुत हो गया सर, अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिट हुए हैं उनको कर दो डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, और 2 कर दो, यहाँ कहाँ 2, यहाँ 2 कर दो बैंक, कितना 5 लाख का, और कितना अगर इसको थोड़ा सा समझ के और धुन में, मजे में, मस्ती में किया जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और समझ में भी आते हैं। फिर अगर थोड़ा स्ट्रेस लेके करोगे, ज़्यादा फिर कंफ्यूज होगे, तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के हो जाते हैं। लेकिन इसको अच्छे से समझ के और नॉर्मली किया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा, ये तो गया 17-18 खत्म, अब आएगा 18-19। 18-19 के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 31 मार्च 2019 यानी कि एंड के अंदर में 5 लाख का और रिडम्पशन करना है। बट उससे पहले हमने 16 अप्रैल 2018 को DRI बनाना होता है, 30 अप्रैल तक बनाना होता है, लेकिन क्वेश्चन में 16 अप्रैल को बना दिया ऐसा लिखा हुआ है, तो हम 16 अप्रैल को बना देंगे। तो 16 अप्रैल को 18 को हम और DRI बनाएंगे, तो इस बार पैसे जाएंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2 कर देंगे बैंक, कितना वही 5 लाख का 15%, 15% होता है आपका 75,000। ओके जी, कर लिया सर DRI। अब क्या करें, अब भैया आएगी सीधी 31 मार्च 2018 को, ये DRI बेच दो। अच्छा, बेच दे, यस, पैसा आएगा, क्यों, रिडम्पशन करना है। तो कितने महीने रखा आपने, 16 अप्रैल से 31 मार्च, अगर 30 अप्रैल से गिनते हैं तो 11 महीने होते हैं, और उससे 15 दिन पहले खरीद लिए हैं, तो ये हो गए 11.5 महीने। तो 11.5 महीने का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। DRI जाएंगे तो क्रेडिट, इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन DRI तो 75,000 के थे और उतने में बेच दिए, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा 75,000 का 8% मल्टीप्लाई बाय 11.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 11.5 महीने है ना इस बार, इतने टाइम हमारे पास डिवेंचर रहे तो उसका इंटरेस्ट, डिवेंचर रहे क्या इन्वेस्टमेंट रहे तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा। और ये होते हैं 5750, दोनों की टोटल कर दो तो वो हो जाती है 80,750। ओके जी, फिर क्या करें, यहाँ तक तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके जी, नेक्स्ट फिर करते हैं हम डिवेंचर ड्यू, रिडम्पशन ड्यू, यहाँ आ जाएगा 19, सॉरी देखो मैंने 18 लिख दिया गलती से, 1 महीना पीछे कैसे जा सकता हूँ। यस, और 19 में डिवेंचर का रिडम्पशन ड्यू हो गया, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट और एट पार है। यस, 2 डिवेंचर होल्डर, सर सीधा बैंक नहीं कर सकते क्या, नहीं,
पहले डिबेंचर होल्डर लिखना ही पड़ेगा, कितना 5 लाख रुपीज का। फिर अगर हम लाइन से चल ही रहे हैं तो जो ये इंटरेस्ट मिला है इसको ट्रांसफर कर दो। सर इसको कहाँ ट्रांसफर करें, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, कितना 5750। ओके, लास्ट में डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। लास्ट में क्या कर दो, डिबेंचर होल्डर को थोड़ा सा क्या जितना करना है उतना कर दो यार। कितना करना है, 5 लाख का। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। सर हो गई एंट्री? नहीं, जब पूरे रिडम्पशन हो जाते हैं तो एक एंट्री और करनी होती है। वो क्या, शुरू में हमने डीआरआर बनाया था कितने का, 1 लाख का। यस सर, 1 लाख रुपए का डीआरआर बनाया था। अब तो सारा रिडम्पशन वगैरह हो गया है, फिर डीआरआर में पैसा क्यों रखा है, तो क्या करें, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो डीआरआर हो जाएगा डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना, डीआरआर कितने का बनाया था, 10 लाख रुपीज था टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का अमाउंट, उसका 10% बनाया था 1 लाख। अब वो डीआरआर कुछ काम का नहीं है, जब रिडम्पशन हो जाता है तो उस डीआरआर को जनरल में ट्रांसफर करना होता है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको सारी एंट्री करवा दी है। थोड़ा कंजूसी मत किया करो यार, सब्सक्राइब कर लो, हेल्प मिल रही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ना, आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि इस चैनल पर और भी बहुत सारा कंटेंट ला सकूं मैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।